हेलो हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। चलिए दोस्तों, आ गए अपनी ड्यूटी में। तो सुबह आज पहले उठते ही मैंने बच्चे गया स्कूल। उसके बाद अपनी जैसे ही काम करती हूँ तो गाय का काम करके उधर झाड़ू झाड़ू लगा के आ गई इधर। फिर रात को मैंने लगाई हुई थी मशीन, तो कपड़े धुले हुए थे। तो जो निरमा बच जाता ना, तो फिर मैं ऐसे नहीं जाने देती हूँ उसको। कहीं बेडशीट डाल देती हूँ, कहीं निकाल के पोछे पाछे धो देती हूँ। फिर ये गंदी थी पूरी, तो मैंने सोचा चलिए इसको भी मैं निकालिए। मशीन में नहीं डालती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी होती है। इसमें पैर पूर बजते रहते हैं, तो इसमें धूल मिट्टी थोड़ी ज़्यादा ही होती है। और फिर मैंने क्या किया, जो निरमा मशीन में था वो निकाल के इसको रात को ही मैंने छेड़ के छोड़ दिया था, क्योंकि रात सुबह तक ये थोड़ी सी अच्छी सी गल जाएगी। और फिर उस समय टाइम भी नहीं था, रात के 8:30 हो रहे थे, इसलिए मैंने छेड़ के छोड़ दी। जैसे ही मैंने सोचा सुबह नहाने से पहले इसको भी धो दूँगी, तो साथ साथ एक गल जाएगी, अच्छे से धुल जाएगी। इसलिए मैंने रात को ही छेड़ दिए थी। और फिर उसको धोकर मैं आ गई इधर, क्योंकि अब नहाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा चलिए ये वाले काम भी ख़त्म करते ही चले। ये काम वैसे भी नहाने से पहले ही होते हैं, तो इसलिए मैंने उसको धो लिया और सूखने के लिए डाल दिया। अब लग पड़ी हूँ, इसको भी मैंने साफ़ कर लिया और लगा दिया झाड़ू। और सारे बेड़े को मैं नहीं धोना है, क्योंकि रात को कपड़े धुले थे और मैंने इधर ही पानी निरमा जो उसको बजा खुजा तो इधर मार दिया था अच्छे से। तो मेरा तो वैसे भी अच्छा धुला हुआ, और इधर जैसे ही मैंने उसको धोआ थोड़ा बहुत पानी निकला, उसको भी साफ़ कर दिया। फिर नहा धो कर आ गया किचन में। और किचन में देखिए इधर भजी भुजी मिर्ची मुर्ची जब ऐसे इसमें रहती है ना, कहीं जल्दी में होता है तो इधर ही छोड़ देते हैं। तो अब सोचा मैं चलिए इसको भी साफ़ करते ही चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा खलारा हो जाता है ना इस टोकरी में, फिर भी अच्छा नहीं लगता है। और फिर जो मिर्चों में लग निकाल दूँगी। और तंदूरी ये भजी भुजी सब्जी अब ख़राब हो गई है थोड़ी सी, तो चलिए इसको फिर वेस्ट तो हो ही गई है, तो सुटने का मन तो नहीं कर रहा है, पर खाने वाली भी नहीं है। इतना मिर्च मसाला डालेंगे, तेल डालेंगे, फिर भी नहीं अच्छी बनेगी, क्या फ़ायदा। इसलिए मैंने सोचा चलिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर साथ ही साथ मैंने 1 कप चाय भी ले ली, क्योंकि खाना खाने का इस समय मन नहीं है, तो चाय की चल आदत पड़ गई है। सर्दियों में ही लेते हैं, खाने के बाद लेती हूँ मैं। तो अब मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है, तो मैंने सोचा चलिए कप चाय लेते हैं। और नहाने धोने के बाद वैसे भी चाय पीने का मन करता है, चाहे गर्मी चाहे सर्दी। तो चाय तो फिर चलिए नशे की तरह लग जाती है ना, जैसे हमें तो लग गई है, हम लोग ऐसे ही करते हैं। मैं तो चाय लेती हूँ। और फिर चाय ले लेके आ गए इधर। इधर मैंने अभी अंदर के काम किए नहीं है, अंदर के काम मैं छोड़ देती हूँ, बाद में करती हूँ, क्योंकि बार बार वाले काम ख़त्म करके अंदर मज़े से करते रहो। तो चलिए इधर देखिए पक्खा भी चल रहा है, इसलिए अंदर के काम मैं छोड़ देती हूँ, बार बार के काम ख़त्म करती हूँ पहले। चलिए उठा लिए मैंने बिस्तरे तय बना के, तो इनको अपने अपने टिकाने में लगा देते हैं, रात को फिर चाहिए होते हैं, तो इसलिए इधर ही छोड़ देते हैं। डाल दिए मैंने कंबल, एक उधर डाल दिया टो में, एक डाल दिया इधर। तो चलिए चार देते हैं बेडशीट अच्छे से, इसको भी लगा के। तो चलिए इस रूम वाला काम भी ख़त्म है, क्योंकि इसलिए कर रही हूँ, अभी लाइट भी आ रही है, तो सारे घर को पक्खे चल रहे हैं और जल्दी काम हो जाएगा। जब लाइट बंद हो जाती है फिर ऐसा रहता है, इधर बंद करो पक्खा, उधर बंद करो। तो अभी आ रही है लाइट का कोई पता नहीं, आजकल बहुत कट दे रही है। चलिए बेडशीट मैंने कर ली सेट, तो चादर भी मैंने इसमें डाल दी है। कोई लेता चादर तो कोई लेता कंबल, जिसको ज़्यादा ठंड लगती है वो कंबल ले लेता है, और जिसको कम लगती है वो चादर ले लेता है। और फिर सेट करके आ गई हूँ मैं। इधर लगा दूँगी झाड़ू, साथ साथ झाड़ू लगाते चलते हैं, क्योंकि काम तो ख़त्म करना है। और अभी दूसरे रूम में मैंने नहीं आज स्नेहार किया, मैंने सोचा पहले इधर झाड़ू लगाते हैं तो चलते हैं, फिर बाद में उधर सेट करके कपड़े धुले हुए हैं उसको मैं तय बनाना है। तो मैंने सोचा पहले इसके झाड़ू लगाते हैं, इधर वाला काम ख़त्म कर देते हैं। और देखिए कि झाड़ू क्या लगाना, इतना बस कुछ नहीं मिलेगा, गंद कूड़ा कुछ नहीं मिलेगा, बस लिफाफे कटे हुए, पेज कटे हुए कापियों के, ये रद्दी मिलेगी, और इतना खलारा नहीं मिलेगा।
तो चलिए फिर बच्चों का काम ही ये है। तो इधर निकाल लिया मैंने झाड़ू, निकालते निकालते आ गई हूँ दूसरे रूम में। और इधर देखिए सुबह फिर रात को क्या हुआ, मैंने कपड़े धुले थे, कोई 1 बजे के साथ ही ना करीब करीब आई थी, बहुत तूफान आने लगा था। और वैसे कपड़े तो सूख गए थे, ऐसे लग रहा था जैसे बारिश आने वाली है, लेकिन बारिश नहीं आई है। ऐसे तूफान आया और मैंने जल्दी से कपड़े उतारे। मैं तूफान आ रहा है तो बारिश आ जाएगी, कपड़े ख़राब हो जाएंगे, तो मैंने उतार लिए थे। तो बारिश तो नहीं आई थी। चलिए फिर जो काम सुबह करना था, कपड़े उतारने थे, वो मैं रात को ही कर लिया। तो चलिए बनाते हैं इसको तय। ये कपड़े धुले हुए हैं, इनको तय बना के छोड़ देते हैं। तो इस रूम में आजकल हमारा लेटना तो नहीं होता है, बस ये कपड़े कुपड़े जो सुखाने के लिए होते हैं वो भी इधर छोड़ देते हैं, आराम से सूख जाते हैं। लगाते हैं पक्खा, ठीक है, नहीं लगाते हैं फिर भी सूख जाते हैं, इतनी गर्मी के साथ ही सूख जाते हैं। और तय बना लिए मैं कपड़ों की। इधर देखिए जो कापी कुपी खिलारे खलूरे, सुबह सुबह यही खलारा मिलता है। तो कपड़े इधर भी मैं इसको भी सेट कर दूँगी, छोड़ दूँगी इनके ठिकाने पे। और फिर हो गया मेरा झाड़ू भी लग गया। तो बेडशीट भी मैंने सेट करके छोड़ दिए। तो झाड़ू भी मैंने लगा के, तो चलिए लगाने लगी हूँ पोछा। तो बस झाड़ू वाला काम थोड़ा मुश्किल सा पड़ता है, जब पोछा लगाते हैं फिर तो अच्छा लगने लगता है, क्योंकि पखे चल जाते हैं ना, इसलिए। तो इधर लगाते लगाते आ गई बाहर। और बाहर देखिए धूप का नज़ारा। वैसे धूप इधर नहीं आती है, क्योंकि सारे आंगन में छाती छाता है, और ये थोड़ी सी धूप आती है। इधर थोड़ी सी जगह खाली पड़ी है, इसमें छत नहीं डाला हुआ, थोड़ी खाली भी चाहिए होती है लाइट लूट के लिए, तो इसलिए इतनी जगह धूप आती है, और ज़्यादा धूप नहीं आती है। इधर इतनी धूप का कोई वो नहीं है, उधर ही ज़्यादा धूप आती है। तो देखिए इधर मैंने फिर सोचा, बेड़ा तो वैसे ही धुला हुआ था, तो मैंने सोचा चलिए इधर साथ ही साथ इधर थोड़ा बहुत नीचे भी लगा देते हैं पोछा। और पोछा लगा दिया मैंने। काम ख़त्म करते करते ना कोई 11 साढ़े 11 के करीब ना ये भी सूख गई थी, इतनी जल्दी सूखी है। मैंने सोचा चलिए देखते, सूख तो गई होगी, और सच में इतनी अच्छे से सूखी, आँखें खोदा इसका किनारा भी एक गिल्ला नहीं बचा, बहुत अच्छे से, क्योंकि धूप ही इतनी ज़्यादा थी। कोई मशीन में नहीं सुखाया, कोई केस नहीं, ऐसे ही सूख गई है। तो मैं सोचा चलिए इसको भी सेट कर देते हैं। और फिर क्या, रात को जमाई हुई थी आइसक्रीम, और सुबह की मैंने देखी भी नहीं है, क्योंकि बच्चे चले गए स्कूल। तो फिर मुझे याद ही नहीं था, तो मैंने सोचा चलिए फिर मुझे याद तो आया है, आइसक्रीम जमाई हुई है। याद क्यों आया, क्योंकि बच्चों का टाइम हो गया। फिर मैंने सोचा इसको देखते, बन तो गई है, जम गई है, और जमी भी इतनी ज़्यादा है, कैसे मतलब जैसे पत्थर सा होगा। फिर मैंने अभी आधा घंटा बच्चों का आने का, तो मैंने बाहर छोड़ दी है, क्योंकि थोड़ी सी पिघल जी जाएगी। तो फिर इधर ये है शाम का टाइम। तो पहले मैंने ले लिया, आज बनाऊंगी आलू मटर की सब्ज़ी। और फिर क्या हो रहा है ना, इधर पहले तो मैं छोटे वाले पकौड़े में लिया था पानी, और मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लगने लगा था। तो मैंने सोचा चलिए खुले पानी से अच्छे से साफ़ करते हैं इसको, 1-2 बार धोना पड़ता मुझे। फिर मैंने दूसरे इस वाले बकोने में, बड़े वाले में ले लिया पानी, और मटर धो धा के छोड़ दिए। और फिर इसको भी साथ ही साथ कर दूँगी साफ़। और 2-3 बर्तन पड़े हुए हैं चाय वाले, शाम की चाय वाले। हम लोग चले गए थे डॉक्टर के पास, उसके बाद आया। खाना थोड़ा लेट हो गया, 8:30 बजे का टाइम है। वैसे भी आजकल खाना लेट ही होता है, 11 साढ़े 11 वैसे ही बज जाते हैं। तो चलिए इधर लगाने लगी हूँ तड़का। तेल मैंने छोड़ दिया था इतनी देर गर्म होने के लिए, जितनी देर मैं उधर बर्तन साफ़ कर रही थी। तेल मेरा गर्म हो चुका है। चलिए तेल मैंने नीमी आंच में छोड़ा था, क्योंकि मेरे बर्तन भी धुल जाएंगे, तेल भी गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं तड़का लगा दूँगी। तो तेल भी गर्म हो गया। अब मैं कर लिया गैस तेज़, तो प्याज डाल दिया बीच। प्याज भुजेगा तो टमाटर डाल लूँगी। आजकल टमाटर मैं बस सर्दियों में थोड़े ज़्यादा डालती हूँ, गर्मियों में बस यही रहता है, एक ही टमाटर डालती हूँ। और गर्मियों में फिर ज़्यादा टमाटर डालेंगे तो सब्ज़ी ज़्यादा ख़राब जल्दी हो जाने का डर रहता है, इसलिए मैंने एक ही टमाटर डाला है। और देखिए अच्छे से पक गया मेरा तड़का। तो अब डालूँगी थोड़ा सा इसमें पानी। तो चलिए दोस्तों, मेरा खाना बनते रहेगा, और आज के लिए इतने, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।